विपिन, मेरे दोस्त, मेरे भाई लोग अब सब शांत रहेंगे। वीडियो मैं चालू कर दिया हूँ। तो जो सेशन उस दिन का बचा हुआ था उसमें से कुछ मैं सिलेक्टेड पॉइंट लिया जो कि मैं सोच रहा हूँ कि सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए उस वीडियो को जो अच्छा अच्छा टॉपिक है उनको मैं रिकॉर्डिंग कर ले रहा हूँ और यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। तो इनसे आपको भी बेनिफिट मिल जाएगा और जो हमारे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे दोस्त भाई हैं, उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसीलिए ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा अपना साउंड को कम रखना है, ओके। और आप लोगों का क्वेश्चन हमारे पास है और इसमें से वो पॉइंट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा डीपली जाना चाहिए इसमें, ओके। जैसे पिछले सेशन में हम लोग कौन सा टॉपिक किए थे, कौन सा क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, लॉन्ग नोट किस तरह से रियाज किया जाए और उसका बेनिफिट किस तरह से होता है, क्या क्या बेनिफिट्स होता है। तो उस पर मैं पिछले सेशन में डिस्कस कर दिया हूँ। और हाँ, जो भी हमारे चैनल से नए हैं तो वो सेशन को देख लीजिए, बहुत बेनिफिट है उनसे, ओके। और जो आप लोग हैं तो आप लोग को तो ऑलरेडी मालूम है क्योंकि सभी लगभग में एक दो छोड़ के। आपका नाम क्या है? त्रिपाठी। चलिए त्रिपाठी जी, वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पर, आप उनको देख लीजिएगा। सेशन वन बता देना, विपिन बता देना उनको, ठीक है। हाँ चलिए, आज का क्वेश्चन मैं सेलेक्ट किया हूँ, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि धनंजय जी आप। ठीक 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 है, आपको कुछ नहीं, मैं देख लिया हूँ। आपका क्वेश्चन अच्छा था इसलिए मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन इनका वही है, मैं बता दिया हूँ, दो बार रिपीट कर देता हूँ कि रियाज किस तरह से करना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक तरह से सोचे तो सारा चीज़ इसी में इंक्लूडेड है। आप मान लीजिए बहुत दिन से सीख रहे हैं और आपको रियाज करने का तरीका नहीं मालूम है तो बेकार है वो। समझ लीजिए कि आप आगे चल के धक्का खाने वाले हैं, गिरने वाले हैं, ओके। तो मैं बता देता हूँ, इनको मैं 3 पॉइंट को हाईलाइट करूँगा। पहला पॉइंट होगा कि हमें रियाज किस तरह से करना चाहिए। दूसरा मैं इसमें डिस्कस करूँगा कि रियाज क्या करना चाहिए। और तीसरा क्या करूँगा मैं डिस्कस कि कितने घंटे रियाज करना चाहिए, राइट। बहुत बहुत वैल्यूएबल पॉइंट है ये सारे चीज़। माइंड में फिक्स कर लेना इन चीज़ को। यदि बांसुरी सीख रहे हैं या कोई भी फ्लूट सीख रहे हैं या जो हमारे सांस से रिलेटेड हो तो उनमें बहुत काम आता है। अब देखिए, जो रियाज होता है उनको आपको पहले तो फिक्स करना होता है कि एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ ताकि आप लोगों को डायरेक्ट समझ में आए। मान लीजिए आपको मालूम नहीं है कि किस तरह से रियाज किया जाए, तो आप क्या करेंगे? कोई आइडिया है क्या करेंगे? मैं बताता हूँ आप लोग किस तरह से रियाज करेंगे। मैं खुद इसी तरह से किया था स्टार्टिंग में। तो जब मैं पढ़ने के लिए जाते हैं, हमारे पास टीचर नहीं होते हैं, कोई मुझे गाइड करने वाला नहीं होता है, तो ऐसा गलती होता है। कभी मैं क्या करूँगा कि कभी मैं डिवीज़न जाऊँगा सीखने के लिए, वो नहीं होगा। फिर कभी मैं एडिशन जाऊँगा, घटाव सीखने के लिए, जोड़ सीखने के लिए, कभी गुना, कभी भाग। मिसकन्फ्यूजन रहेगा सारी चीज़ में, बट क्लियर कोई नहीं होगा। कभी मैं जोड़ सीखूंगा, कभी मैं गुना सीखूंगा, कभी मैं भाग सीखूंगा। ये सब मतलब कन्फ्यूजन, कोई सिस्टमिक वे जो होता है वो नहीं पकड़ पाऊंगा क्योंकि मुझे कोई गाइड नहीं किया कि पहले जोड़ सीखना चाहिए, एडिशन सीखना चाहिए, फिर सब्सट्रैक्शन सीखना चाहिए, फिर आपको मल्टीप्लिकेशन सीखना चाहिए। ये सब कोई गाइड नहीं करता है तो हम कभी इस पे, कभी उस पे, कभी उस पे, कभी इस पे, कभी इस पे आते रहते हैं। ये हर एक से मिस्टेक होता है जिनको गुरुजी, जिनको गाइडलाइन करने वाला नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको रियाज किस चीज़ का करना है, उसके बाद आपको रियाज करने के लिए बैठना है। अब आपको आइडिया नहीं है कि रियाज किस चीज़ का करना है और बैठ के आप रियाज किए जा रहे हैं, कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर। आसमान, धरती, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये सब मिक्स करके आप पूरा खिचड़ी पका रहे हैं। तो इनसे क्या होगा कि डायरेक्ट मैं बोल दिया कि इनसे आगे चल के आपको धक्का लगेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, आप धीरे धीरे कन्फ्यूजन में आएंगे
और लगेगा क्या कि मुझसे नहीं होने वाला। एटलीस्ट में क्या करेंगे आप, लास्ट पॉइंट पे आप या तो छोड़ देंगे या कितना दिन करेंगे इस तरह से, और बाद में पता कभी हो सकता है कोई गाइड दे दे तो फिर पता चलेगा कि मैं यहाँ पे गलती था। तो उनको सुधारना है। सबसे पहले जब आप रियाज करने के लिए बैठेंगे तो आपको ये माइंड में फिक्स होना चाहिए कि आज का टास्क क्या है, आज हमें रियाज क्या करना है। ओके, और ये रियाज क्या करना है ये कौन बताएगा आपको? आप किसी भी टीचर से जुड़े हुए हैं, आपके कोई भी गुरुजी हैं तो उनसे पूछे कि पहले मैं कौन सा अलंकार करूं या लॉन्ग नोट करूं, किस तरह से रियाज करूं। वो बताएंगे कि पहले आपको लॉन्ग नोट करना है बेटा, उसके बाद आपको सिंपल सा छोटा छोटा अलंकार को क्लियर करना है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ना है अलंकार में। तो ये चीज़ फिक्स होना चाहिए कि आज हमें लॉन्ग नोट करने के बाद इस अलंकार को करना है। फिनिश, ये पॉइंट फिनिश हो गया कि आपको रियाज करना किस चीज़ का है। ओके, डन डन। धनंजय जी आपका क्वेश्चन था, एक पॉइंट डन हो गया है। और जो भी हमारे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं उनको समझ में शायद आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि पहले रियाज करने से पहले जब आपका मान लीजिए आप रियाज करने के लिए बैठते हैं तो पहले आपको फिक्स करना होगा कि आपको रियाज किस चीज़ पे आज करना है। ओके, और दूसरा पॉइंट क्या है कि दूसरा पॉइंट है कि कितने घंटे रियाज करना चाहिए। बहुत अच्छा है पॉइंट। तो मैं बता दूं कि आप अपने टाइम के हिसाब से रियाज कीजिए, बट कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपके पास होना चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि 1 से 1.5 घंटा आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो कुछ मत बोलिए, फ्लूट बांसुरी को धर दीजिए और थोड़ा सा जय श्री कृष्ण राधे राधे करके, समझ गए। और यदि 1 से 1.5 घंटे आप निकाल पा रहे हैं, 1 से 1.5 घंटे आप निकाल पा रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 1.5 घंटे आप रियाज कीजिए, डेली कीजिए। और ये भी मैं बता दूं कि कोई कोई कहता है क्या कि सर किस टाइम करे रियाज, सुबह करे, दोपहर करे, शाम करे, रात करे, 12 बजे करे, 2 बजे करे, किस टाइम करे। तो मैं बता दूं मेरे यार कि आप कभी भी रियाज कर सकते हैं, बट जब भी आप रियाज करने के लिए बैठते हैं तो आपका माइंड शांत होना चाहिए। आप थोड़ा सा इनर्जेटिक आपकी बॉडी में होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए। क्योंकि जब हम फूंक मारेंगे तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, हमें शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। अब मान लीजिए आप थके पड़े हैं और बैठ गए बजाने के लिए तो वो नहीं बजेगा, आपका फूंक ही नहीं लग पाएगा, फूंक मार ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी ही नहीं है, राइट। तो आप जिस टाइम में आपके पास थोड़ा सा बॉडी में एनर्जेटिक फील हो, कोई भी फिक्स कर लीजिए कि मुझे सुबह या शाम या दोपहर या रात करना है, कर सकते हैं, बट फिक्स करना है। और उस टाइम में आपका माइंड रिलैक्स होना चाहिए ताकि आप सोच पाए, इस नोट के बारे में सोच पाए कि कहाँ पे गलती बज रहा है, कहाँ पे सही बज रहा है। ओके, फिनिश फिनिश कि कब रियाज करना है। और इसमें भी आता है जैसे कि मॉर्निंग रियाज करने से कुछ फ़ायदे होते हैं। आप मान लीजिए आप सो के उठते हैं, रात में खाना खाते हैं, सो के उठते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, मेरा माइंड ऑलरेडी शांत होता है, हमें ज़्यादा उतना प्रेशर नहीं होता है, कहीं से लोड नहीं होता है। तो उस टाइम में जो हम फ्लूट रियाज करेंगे तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है। ओके, तो मॉर्निंग में बेटर होता है। यदि मॉर्निंग में आपके पास टाइम है तो कोशिश करें कि मॉर्निंग में रियाज करें। ओके, चलिए अब आते हैं, ये फिनिश हो गया दूसरा कि रियाज करने से पहले आपको सोचना है कि क्या चीज़ रियाज करना है और कितने घंटे करना है। ओके, और किस तरह से करना है, ये सबसे ज़रूरी है। ओके, ये पॉइंट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि किस तरह से रियाज करना है। पहले था रियाज क्या करना है, कितने घंटे करना है, दूसरा, तीसरा किस तरह से करने हैं। किस तरह से करने मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भी आप रियाज करें तो सबसे पहले आपका माइंड तो शांत होना चाहिए और जो भी सुर बजा रहे हैं, जो भी नोट लगा रहे हैं, आप उस पर ध्यान दें, फोकस करें कि मैं सा बजा रहा हूँ
तो वहाँ पे क्या माइनर मिस्टेक हो रहा है, उनमें क्या सही करना चाहिए। मान लीजिए हवा ज़्यादा आ रहा है तो उनको कैसे कम करें, किस तरह से अच्छा बजेगा वो। मीन्स 100% फोकस इस पे होना चाहिए। आप बजा रहे हैं, आपका फोकस इस पे नहीं है तो वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, मान लीजिए बैठ गए हम 2 घंटे 3 घंटे तक बजा रहे हैं, सा रे ग म प ध नि सा नि द प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा। क्या बजा रहे हो यार, थोड़ा सा और थोड़ा सा पुश कर दो अपने आप को, सब फिनिश हो जाएगा। अब लगे हैं ध्यान कहीं और है कि आज मुझे वहाँ जाना है, आज मुझे ये करना है, फ्लूट बज रहा है। नहीं, इस तरह से नहीं करना है, बिल्कुल ही नहीं करना है। ये हो गया एक तरह से अपने आप के साथ धोखा करना कि आप टाइम भी दे रहे हैं और आप कुछ सीख भी नहीं रहे हैं। तो आपको जब भी रियाज करना है तो आपको बिल्कुल माइंड को इधर उधर भटकाना नहीं है, सीधा इस पे फोकस करना है। और मान लीजिए सारे गामा पधा निशा बजा रहे हैं तो आपको सोचना है कि कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, हमारे सुर कहाँ लैग कर रहा है, उनको पकड़ना है और उन पे काम करना है, बार बार उनको ठीक करना है, ये सेंस को डेवलप करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, तीसरा पॉइंट। तो ध्यान रखिए तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप रियाज करें तो आपका फोकस फ्लूट पे होना चाहिए, उनके साउंड पे होना चाहिए, ब्लोइंग पे होना चाहिए। ओके, और आपका फिंगर कौन सा स्किप कर रहे हैं, कुछ कोई नोट छूट तो नहीं रहा है, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, कहीं हॉल ऐसे हो जा रहा है, कहीं पे बंद हो जा रहा है, कहीं पे सुराग छोटा हो जा रहा है। तो ऐसे माइनर मिस्टेक पे ध्यान रखना है आपको। ओके, ये हो गया हमारा तीनों पॉइंट। अब मिलेंगे अगले सेशन में। अगले सेशन में अब दूसरा क्वेश्चन करूँगा, इसमें सेलेक्ट करूँगा। टोटल 10 क्वेश्चन है आप लोगों का। तो जो जो अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा सा एनर्जेटिक है, थोड़ा सा अच्छा है, तो उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। बाद में एक ही दिन में 2-3 जो लगेगा छोटा छोटा टॉपिक है, उनको एक ही दिन में 2-3 क्वेश्चन को निपटा दूंगा। ओके ओके, तो ठीक है, ये वीडियो अपलोड होगा तो सभी को देखना है। और हाँ, अपने अपने जो दोस्त हैं उनको भी दिखाना है, और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करवाना। लाइक कराएंगे तो लाइक से क्या होता है, हमारा वीडियो बहुत के पास जाएगा, तो उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और यूट्यूब पे थोड़ी ना कोई पैसा लग रहा है आपको लाइक सब्सक्राइब करने में, नहीं लग रहा है, बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। अब मान लीजिए कि बोलता है क्या कि जो आपके थ्रू किसी का मदद हो रहा है तो क्यों ना ये नेकी काम करें। मैं अपने 100% दे रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना मुझे आ रहा है मैं उससे अच्छा सिखाऊं आप लोगों को। तो आप लोगों का भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि मुझे सपोर्ट करें। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। इसी तरह का क्वेश्चन मैं उठाऊंगा, और जो भी ऑफलाइन में क्लास हो रहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि सारा शेयर करूं आपसे, क्योंकि हर एक के पास से गुरुजी का ऐसा बेनिफिट नहीं मिलता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि डायरेक्टली आपको भी वो बेनिफिट मिले। ओके, थैंक यू सो मच हमें सपोर्ट करने के लिए, धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में, और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, चाहे वो कुछ भी हो। मुझसे कहीं पे मिस्टेक हो रहा है आप मैसेज कीजिए, मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड करूँगा, मुझसे गलती हो रहा है मैं उनको सुधार करूँगा। ओके, और आपको कोई क्वेश्चन पूछना है कि सर मुझे कुछ डाउट है यहाँ पे किस तरह से करना, तो आप डायरेक्टली मैसेज करें, मुझे कॉल भी कर दीजिए, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और हाँ, ऑनलाइन भी क्लास चल रहा है, बहुत कम प्राइस है, ज़्यादा प्राइस नहीं है, तो उनमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप्स के साथ। ऑनलाइन लाइव क्लास होता है, खुद मैं लेता हूँ, कोई तीसरा पर्सन नहीं है, मैं खुद लेता हूँ और प्रॉपर उनको गाइड करता हूँ। तो यदि आपके पास ये मोड अच्छा लगेगा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी पैसे की दिक्कत आ रही है तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन क्लास करें, ऑनलाइन यूट्यूब से सीखें, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, एक होता है क्या कि ऑनलाइन कुछ पैसा खर्च, क्योंकि आजकल बहुत फालतू का पैसा खर्च होता है। थोड़ा सा पैसा खर्च करके आप कुछ चीज़ सीखने में, नॉलेज गेन करने में लगाते हैं तो वो बर्बाद नहीं होता है, उससे कुछ सीखने को मिलता है। ओके,
ठीक है, बाय बाय, ओके, टेक केयर।